तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स करीबन 60 से लेके 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक मेगा टेंडर जारी किया है। और दोस्तों ये टेंडर इतना बड़ा है कि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बनाने वाले लगभग सभी कंपनी के द्वारा भारत के सामने अपने अपने ऑफर रखा जा चुका है। और दोस्तों इस टेंडर के अंतर्गत अब तक भारत के सामने 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस कंपनी के A400M एटलस एयरक्राफ्ट, ब्राजील के कंपनी एम्बेरियर के C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट शामिल है। और दोस्तों इस टेंडर को अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक प्रयास जहां पे एम्बेरियर कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, तो वहीं पे A400M एयरक्राफ्टों को इन सभी एयरक्राफ्टों में से सबसे अधिक या सबसे बड़ा दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। पर दोस्तों दावेदारी चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर प्रयास सही ढंग से अपनाया जाता है तो प्रयास दावेदारी को आसानी से हरा भी सकता है। और शायद इसी चीज को ही अब एम्बेरियर कंपनी की तरफ से प्रूव किया जाए, क्योंकि अब एम्बेरियर कंपनी एक ऐसे समझौते के तहत आगे बढ़ने को लेकर सोच विचार कर रहा है, जो अगर एक बार हो जाता है तो एयरबस कंपनी के A400M एयरक्राफ्टों के सपना भी चूर चूर हो सकता है और एयरबस कंपनी के पत्ता भी कट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एयरबस कंपनी के C295 एयरक्राफ्टों को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी की तरफ से जिस कंपनी के साथ समझौता किया गया है, अब उसी कंपनी के साथ एम्बेरियर कंपनी भी समझौता करने जा रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे टाटा कंपनी का जिक्र कर रहा हूँ और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि एम्बेरियर एयरक्राफ्ट अपने मिलेनियम एयरक्राफ्टों के दावेदारी को मजबूत करने के लिए करीबन भारत के 4 से 5 कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें टाटा कंपनी सबसे प्रमुख है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑल्टरनेटिव के रूप में भी एम्बेरियर कंपनी के द्वारा टाटा कंपनी को ही देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टाटा कंपनी फिलहाल भारत का पहला और एकमात्र ऐसा प्राइवेट कंपनी है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का भी निर्माण कर रहा है। मतलब टाटा कंपनी के पास फिलहाल एक इकोसिस्टम भी है और एक एक्सपीरियंस भी है, जिसका इस्तेमाल एम्बेरियर कंपनी भी आने वाले समय में करना चाहता है। दोस्तों एम्बेरियर कंपनी के सीईओ की तरफ से हाल ही में अपने बयान में बताया गया है कि उनके कंपनी भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा ग्रुप जैसे कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि इसमें कुछ और भी कंपनियों का नाम का जिक्र किया गया, लेकिन फिलहाल ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और टाटा कंपनी को ही प्रमुखता दिया जा रहा है। और आइदर एम्बेरियर कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ आगे बढ़ेगा या फिर टाटा कंपनी के साथ आगे बढ़ेगा। और दोस्तों जिन 4 से 5 कंपनियों के साथ एम्बेरियर कंपनी फिलहाल बातचीत कर रहा है, उनमें बताया जा रहा है कि कुछ गवर्नमेंट ओन कंपनी भी है और कुछ प्राइवेट कंपनी भी है। दोस्तों एम्बेरियर के सीईओ की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि भारत के कुछ बड़े कंपनी या फिर कहे तो दुनिया में पहचाने जाने वाले कुछ बड़े बड़े कंपनियों के साथ ही उनका बातचीत हो रहा है और इस साल के दिसंबर महीने से पहले उनके द्वारा अपने पार्टनरों का भी खुलासा कर दिया जाएगा। मतलब पूरा दुनिया को दिसंबर महीने तक ये पता चल जाएगा कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA टेंडर के अंतर्गत C390 मिलेनियम एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट भारत में कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा। पर दोस्तों अगर ये कंपनी टाटा होता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि एयरबस का पार्टनर भी टाटा ही है। दोस्तों एयरबस कंपनी की तरफ से अपने A400M एटलस एयरक्राफ्टों का प्रस्ताव फिलहाल भारत के सामने रखा गया है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन एयरक्राफ्टों को इस टेंडर का सबसे बड़े और प्रमुख दावेदार के रूप में भी इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिलहाल एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल सबसे भारी भरकम और हैवी पेलोड वाले एयरक्राफ्ट है, जबकि इंडियन एयरफोर्स असल में 30 टन के एयरक्राफ्टों का रिक्वायरमेंट जारी किया है। पर वहीं पे अगर इन एयरक्राफ्टों के साथ इंडियन एयरफोर्स को इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिटायर करना पड़ता है, तो फिलहाल इल्यूजन 76 जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट तो एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। पर अगर इसके बाद वाले किसी एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो ये A400M ही है। ऊपर से C295 एयरक्राफ्टों को भारत में ऑलरेडी बनाया जा रहा है, जिसके कारण एयरबस कंपनी के एक तरीके से भारत में इकोसिस्टम भी एक तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये जो इकोसिस्टम है ये A400M एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पे दावेदारी होना सबसे बड़ा बात नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा बात यह है कि कौन सी कंपनी अधिक इंटरेस्ट के साथ इंडियन एयरफोर्स के इस टेंडर में अपना भूमिका निभाने को लेकर तैयार है। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो एम्बेरियर कंपनी अकेला जितना प्रयास कर रहा है, बाकी 2 कंपनी मिलकर भी उतना प्रयास नहीं कर रहा है। हालांकि एयरबस कंपनी की तरफ से हाल ही में ही इस टेंडर में अपने पार्टिसिपेशन का बात कह के एक तरीके से ये बात भी साफ कर दिया गया है कि 30 टन के लिमिटेशन तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 37 टन के एयरक्राफ्टों का भी ऑप्शन है। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो तीनों एयरक्राफ्टों में से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उसी एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा जो इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर तीनों कंपनी के एयरक्राफ्टों के पास इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का क्षमता है तो यहाँ पे टेंडर उसी कंपनी को मिलेगा जो भारत के सामने सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा ऑफर रखेगा और सबसे सस्ते में एयरक्राफ्टों को प्रोवाइड करेगा। और इस मामले में मतलब आखिर के जो मामला है उसमें फिलहाल एयरबस कंपनी से अधिक दावेदारी तो फिलहाल एम्बेरियर कंपनी
की तरफ से ही दिखाया जा रहा है और ऐसे में अगर एयरबस कंपनी की तरफ से जल्द ही कुछ नहीं किया जाता है और टाटा ग्रुप के साथ एम्बेरियर कंपनी अपने समझौते को पक्का कर लेता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयरबस के A400M जैसे महत्वपूर्ण और बड़े एयरक्राफ्टों की संभावनाएं भी यहां से कट सकता है। अब दोस्तों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का जिक्र हो ही रहा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक बड़ा और महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो बेसिकली 2 फेल प्रयास के बाद तीसरा प्रयास है। और दोस्तों ये प्रयास इंडियन एयरफोर्स के 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 विफल प्रयास के बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइनली तीसरे प्रयास के तहत इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज से करीबन 2 दशक पहले ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके अपना इंटरेस्ट जताया जा चुका है और करीबन 2 बार रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी इसे लेके जारी किया जा चुका है। और अब इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 6 मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जा सकता है। दोस्तों साल 2007 से लेके ये भारत का तीसरा प्रयास है और इससे पहले जो 2 प्रयास किया गया था उसमें सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एयरबस के A330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट या टैंकर एयरक्राफ्टों को चुना गया था और दूसरे प्रयास में भी बताया जाता है कि इन्हीं एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चुना गया था। पर दोस्तों इन दोनों प्रयासों में ही इन एयरक्राफ्टों को इसीलिए नहीं खरीदा गया क्योंकि ये काफी महंगा और काफी खर्चेलू एयरक्राफ्ट है और इस खर्चे को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दोनों बार ही पीछे हटा गया। दोस्तों फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को अगर देखा जाए तो यहाँ पे मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के रूप में 6 इल्यूजन 78 MKI एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि सोवियत जमाने में बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है और इन एयरक्राफ्टों के सर्विसिबिलिटी काफी कम होने के कारण 6 एयरक्राफ्टों में से बताया जाता है कि 2 से 3 एयरक्राफ्ट ही हमेशा अवेलेबल रहता है। और दोस्तों इंडियन एयरफोर्स इतने बड़े आकार का एयरफोर्स होने के कारण 3 एयरक्राफ्टों के द्वारा तो एटलीस्ट इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करना संभव नहीं है और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों का जरूरत जहाँ पे काफी अधिक है तो वहीं पे शायद इन्हीं कारणों की वजह से 2 बार एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्रयास के बाद ये तीसरा बार प्रयास किया जा रहा है। पर तीसरा बार का ये जो प्रयास है ये पहले 2 बार के प्रयास के मुकाबले में थोड़ा अलग है क्योंकि बताया जा रहा है कि इस बार एयरक्राफ्टों के रूप में असल में 6 प्री ओन्ड या फिर यूज्ड एयरक्राफ्टों को ही हासिल किया जाएगा जिसे बाद में मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जाएगा और ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में 25 से 30 साल तक इस्तेमाल होगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी खबर आ रहा है कि इंडियन एयरफोर्स फिलहाल ऐसे एरियल रिफ्यूलर एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस के लिए एक भारतीय कंपनी का भी तलाश कर रहा है जो कि इंडियन एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस में मदद कर सके ताकि जो 6 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स खरीदेगा उसमें से ज्यादातर एयरक्राफ्ट हर समय हवा में रह सके। हालांकि दोस्तों ये कोई ऐसा पहला प्रयास नहीं है जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स पुराने एयरक्राफ्टों को खरीद के कोई नए प्रोजेक्ट में तब्दील कर रहा है बल्कि इसके अलावा ऐसा एक पैरेलल प्रोजेक्ट एवेक्स एयरक्राफ्टों को लेके भी सोचा जा रहा है और दोस्तों अगर ये होता है तो शायद नेत्र मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए भी इसी तरीके के पुराने एयरक्राफ्टों को परचेज किया जाए। दूसरी तरफ दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स खरीदने को लेकर इरादा बना रहा है इन एयरक्राफ्टों को भी मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और एवेक्स एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट करने का संभावनाएं हैं ताकि इंडियन एयरफोर्स के अतिरिक्त जरूरतों को पूरा किया जा सके। और शायद इन्हीं कारणों की वजह से कुछ अलग अलग रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि केवल मात्र 60 से 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में ही इंडियन एयरफोर्स नहीं रुकेगा बल्कि इससे अधिक एयरक्राफ्टों को खरीदेगा क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्टों को जहां पे एयरफोर्स के एरियल रिफ्यूलर और एवेक्स एयरक्राफ्टों में कन्वर्ट किया जा सकता है तो वहीं पे नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्टों में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये भी एक कारण है जिसके वजह से एम्बेरियर के C390 एयरक्राफ्टों का संभावनाएं बढ़ रहा है क्योंकि C390 एयरक्राफ्टों का एक KC390 वेरिएंट भी है जो कि संपूर्ण रूप से एक एरियल रिफ्यूलर है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पुराने एयरक्राफ्टों को परचेज करके उसे एरियल रिफ्यूलर में जो कन्वर्ट किया जा रहा है ये सही है या फिर C390 जैसे एयरक्राफ्टों को परचेज करना चाहिए ताकि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के रिक्वायरमेंट और एरियल रिफ्यूलर दोनों के ही रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। कमेंट करके अपने राय जरूर दीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।